एक समय की बात है दोस्तों, सूर्यदेव की पत्नी का नाम संज्ञा था। सूर्यदेव और संज्ञा के एक पुत्र और पुत्री थे, जिसका नाम धर्मराज, यमराज और यमुना था। ऐसा कहा जाता है कि संज्ञा अपने पति सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर पाती थी और वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी। और एक दिन इस बात से दुखी होकर वह जंगल में तपस्या करने चली गई और सूर्यदेव के साथ अपनी छाया को साथ छोड़ गई। सूर्यदेव के साथ अब संज्ञा की छाया ही पत्नी बनकर रहने लगी और छाया ही यम और यमुना की देखभाल करती थी। सूर्यदेव और छाया से उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम शनिदेव था। एक दिन सूर्यदेव को पता चल जाता है कि छाया उनकी असली पत्नी नहीं है, यह तो उनकी असली पत्नी की प्रतिकृति है। सूर्यदेव इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और छाया को, शनिदेव को अपने आप से अलग कर देते हैं। शनिदेव अपने पिता से बहुत नाराज होते हैं और अपने पिता को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे देते हैं। यह बात जब धर्मराज यमराज जी को पता पड़ती है तो धर्मराज अपने पिता को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत कठोर तपस्या करते हैं और तपस्या करके वह अपने पिता को श्राप मुक्त करा लेते हैं। पर जब तक सूर्यदेव भी नाराज होकर शनिदेव का घर कुंभ, जो कि शनिदेव की राशि भी मानी जाती है, उसको जला देते हैं। इससे छाया और शनिदेव को बहुत कष्ट होता है। यह बात फिर से धर्मराज और यमराज जी को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होते हैं। आखिर थे तो शनिदेव और छाया उनकी सौतेले भाई और माता। वह अपने पिता को समझाने सूर्यदेव के पास जाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि वह ऐसा ना करें। सूर्यदेव यमराज जी के समझाने से मान जाते हैं और अपने पुत्र शनिदेव के घर उनसे मिलने जाते हैं। जब शनिदेव को अपने पिता के आने का पता चलता है तो वह बहुत खुश होते हैं, लेकिन शनिदेव का घर तो पूरा जलकर राख हो चुका होता है। बस उनके पास काले तिल बचे होते हैं। शनिदेव अपने पिता का स्वागत उन काले तिल से ही करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। पिता यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनका पुत्र उनकी बहुत सेवा कर रहा है और काले तिल से पूजा अर्चना कर रहा है। सूर्यदेव खुश होकर शनिदेव को उनका दूसरा घर मकर दे देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता सूर्यदेव की पूजा की थी, उस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था और इन काले तिल से ही खुश होकर सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव को उनका घर वापस दिया था और इसी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर शनिदेव को अपने पिता का प्यार, सुख, शांति की प्राप्ति हुई थी। जभी से मकर संक्रांति के दिन तिल से पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।